गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो भी सभी? बढ़िया। आप लोगों ने ये बताइए सबसे पहले भी, इंडिया को हमने 4 भागों में बांटा था, तो किसने बांटा था अभी? वो सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया था भाई? सबसे पहले हमारे पास पूरे भारत को 4 भागों में बांटा था भाई। सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहां पर रहता है? देहरादून में। और इसकी स्थापना कब होती है? देहरादून। और इसकी स्थापना की बात करोगे तो यह 1767 में इसकी स्थापना की गई थी। और यही जो सर्वे ऑफ इंडिया है क्या काम करता है? भारत के भौगोलिक नक्शे बनाने का काम करता है। और पूरे भारत को ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है 4 भागों में बांटता है। भी कौन से 4 भाग आते हैं? सबसे पहले हमने देखा था हिमालय। हिमालय के बाद में सेकंड नंबर पे कौन सा आया था हमारे पास में? मैदान। थर्ड नंबर पे बात करेंगे तो हमारे पास में क्या आया था? प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप के बाद अब फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास में द्वीप। ये 4 प्रकार से। और इन्हीं के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है कितने भागों में बांटता है? 4। और 4 भाग कौन से आते हैं? यही आते हैं हमारे पास में, हिमालय, मैदान, प्रायद्वीप और द्वीप। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसी भारत को 6 भागों में बांटा गया है। वो किस अकॉर्डिंग बांटा गया है कि इसको आप आसानी से समझ सको, इसी के लिए। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है भी भारत का जो भौतिक विभाजन है कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया गया। आपका राइट आंसर क्या माना जाएगा? 4 ही माना जाएगा। जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था अभी? हिमालय के बारे में भी बहुत अच्छे से देखा था। सभी ने देखा होगा कि हिमालय का विभाजन भी 2 तरह से किया गया है। एक तो हिमालय का कौन सा विभाजन था? भौगोलिक विभाजन। और सेकंड आया था हमारे पास में प्रादेशिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन कौन से 4 भागों में था हमारे पास में? भौगोलिक विभाजन की बात करेंगे तो कौन से? ट्रांस में था, मान में था, मध्य में था और शिवालिक में था। और प्रादेशिक विभाजन की बात करेंगे तो पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। तो ये हमारे पास में हिमालय कंप्लीट हो चुका था। और उम्मीद करते हैं भी हिमालय आपने अलग अलग कर भी लिया होगा। अभी किया है? किस ने अलग किया है? कोई बात नहीं, बचता है टाइम, सुन लेंगे। फिर हमारे पास में अब हम बात करेंगे हिमालय के बाद में द्वीप भी। क्योंकि द्वीप के पीछे क्या कारण है? जो मैदान और प्रायद्वीप है ना, इसको समझने के अकॉर्डिंग बात करते चलेंगे ना, तो सबसे पहले भी हमारे पास में द्वीप टॉपिक पढ़ेंगे। और ये द्वीप भी सबसे ज्यादा आसानी से समझ में आएगा क्योंकि इसके पीछे कारण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि द्वीप होते क्या है? द्वीप होते क्या है? एक तो आता है हमारे पास में द्वीप और एक आता है प्रायद्वीप। अगर इनके बारे में बात करेंगे, बेसिक सी बात करेंगे, नोट मत करना भी कुछ भी। द्वीप क्या होते हैं और प्रायद्वीप क्या होता है? द्वीप भूमि का वह भाग जिसके चारों ओर पानी हो, यानी कि भूमि को साथ में इंक्लूड करना है कि भूमि का वह भाग जिसके चारों ओर पानी हो। तो प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप भूमि का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो, वही है प्रायद्वीप। चलो इसी के साथ में एक वर्ड और आ जाता है हमारे पास में भी, खाड़ी। ये खाड़ी क्या होता है? खाड़ी, हाँ जी, खाड़ी क्या होता है? हाँ जी, खाड़ी क्या होता है? अगर खाड़ी की बात करेंगे ना, तो जल का वह भाग जो 3 ओर से सतल से घिरा हो। क्या क्या फर्क आ रहा है दोनों में? प्रायद्वीप यानी कि भूमि का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। फिर हमारे पास में खाड़ी क्या होती है? जल का वह भाग जो 3 ओर से भूमि से घिरा हो। जल का वह भाग जो 3 ओर से भूमि से घिरा हो। ये दोनों डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है इनमें। अब हम बात करेंगे द्वीप।
द्वीप क्या है भी? भूमि का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होगी। भूमि का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। ये बेसिक डिफरेंस आते हैं तीनों में, क्या? द्वीप, प्रायद्वीप और खाड़ी। अब हम बात करेंगे द्वीप की। और द्वीप हमारे पास में मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर पाते हैं भी, थोड़ा सा हम इसको मैप के जरिए समझने के बाद कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक तो आएंगे हमारे पास में द्वीप कहाँ पर मिलेंगे भी, थोड़ा सा और बेसिक बात करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या आता है, इंडिया रहेगा कहीं ना कहीं इस प्रकार से। फिर हमारे पास जो इधर पानी है इसको किस नाम से जानते हैं भी हम? जो इस साइड हमारे पास में पानी मिलेगा, जो यानी कि पश्चिमी तट के पास में आंध्र प्रदेश आ जाता है, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और इधर म्यांमार के साइड आता है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। यानी कि ये पानी हमारे पास में कौन सा आएगा? बंगाल की खाड़ी। फिर हमारे पास ये पानी कौन सा आता है हमारे पास में? ये आता है अरब सागर। अरब सागर। अगर यहां पर जो द्वीप हमें कहां पर मिलेंगे, या तो समुद्र में मिल सकते हैं, या कोई नदियों में मिल सकते हैं, कोई झीलों में भी मिल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, जो बंगाल की खाड़ी में हमें द्वीप मिलते हैं, यहाँ पर एक हमें केंद्र शासित प्रदेश मिलता है भाई। कौन सा प्रदेश मिलता है? जिसको आप जानते होगे भाई, यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसको हम जानते हैं अंडमान निकोबार के नाम से। और अरब सागर में हमें कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश दिखाई देता है? कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि जो भी द्वीप दिखाई देंगे हमारे पास बंगाल की खाड़ी में, उसको हम किस नाम से जानते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से। और जो अरब सागर में होंगे वो हमारे पास कौन से होंगे? लक्षद्वीप के नाम से जाने जाएंगे। तो यही बात आ रही है। अब हम इनको मैप से देखते हैं अभी क्या होगा। और सबसे पहले बात यही कर रहे हैं कि जो हमारे पास में हिमालय पड़ा था, हिमालय पड़ने के बाद में द्वीप ही क्यों पड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे का कारण हम बताएंगे। तो ये कारण ये आता है कि हिमालय का विस्तार कहाँ पर था हमारे पास में? यहीं पर था। कुछ इस प्रकार से ये चलते गए हमारे पास। हाँ जी, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से इनका विस्तार हमें यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हमने एक चीज और देखी थी कि भारत और म्यांमार के मध्य में एक पर्वत श्रृंखला जो सीमा बनाती है, उसका क्या नाम था? अराकोन योम पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ पर है? ये हमारे पास म्यांमार में। इधर म्यांमार देश आ जाता है। और ये म्यांमार देश आएगा ना, जो हमारे पास में अंडमान निकोबार है, ये इसी के अवशेष पार्ट माने गए हैं। जो अराकोन योम पर्वत श्रृंखला आ रही है ना, ये म्यांमार में है। और ये जो अंडमान निकोबार नीचे आ रहा है, ये इसी का ही पार्ट माना जाता है। कहीं ना कहीं भूगोलवेत्ता यही बात बताने का काम कर रहे हैं। यानी कि जब हम इधर से पढ़ते आ रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, तो हमारे पास में क्या है भी, ये एक प्रकार से अराकोन योम किसका भाग था? ये हिमालय का भाग था। और ये हमारे पास में क्या आ जाते हैं अभी? द्वीप की बात अगर थोड़ी सी और डेफिनेशन में बात करें, तो ये भाई एक प्रकार से समुद्र में डूबे हुए पर्वतों के कुछ ऊपरी शिखर दिखाई देते हैं अभी द्वीप, ये हमारे पास में आते हैं। और इनको अलग अलग फिर पार्टों में देखेंगे तो हमारे पास में कौन सा द्वीप आता है यहाँ पर भी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब और बातें करेंगे तो हमारे पास में कैसा दिखाई देता है भी? ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इससे पहले आप लोग भाई द्वीप के बारे में कुछ लिख लो भाई, फिर देखेंगे इनके बारे में कहीं ना कहीं। द्वीप, अगर हम बात करना चाहें कि भारत में जो मुख्य भूमि के आसपास या समुद्र में, यानी कि भारत की सीमा के अंतर्गत हमें कितने द्वीप दिखाई देते हैं, उनके बारे में बात करेंगे तो हमारे पास में सबसे पहले भाई भारत में कुल द्वीप कितने आते हैं? कुल द्वीप की बात करेंगे तो 1256 आते हैं। अगर उनमें से भी हमारे पास में बात की जाएगी तो 247 में
मुख्य द्वीप दिखाई देते हैं अभी 247 मुख्य द्वीप 247 और 247 को फिर से अलग अलग भागों में बांटा जाता है अभी। एक तो आता है हमारे पास में लक्षद्वीप और सेकंड कौन सा आएगा हमारे पास में बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और यहां पर जो लक्षद्वीप आएंगे ना, यहां पर द्वीपों की संख्या आती है 36 और 36 में से 11 पर मानव निवास बताया गया है। 11 पर मानव निवास, 11 पर मानव निवास। और ये 11 पर मानव निवास है ना, ये एग्जाम में पूछा गया था अभी एक बार। और बचे हुए में कहां पर मिलेंगे भाई, बंगाल की खाड़ी में हमें 240 द्वीप मिलते हैं अभी 240। हाँ 247 टोटल है, ये 204 मिलेंगे यहाँ पर भी 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं अभी। ये पूछा तो नहीं गया है लेकिन इतने मिलते हैं। अब बात करोगे भी हमारे पास में कहीं ना कहीं 7 द्वीप बचे हुए मिल गए भाई, ये कहाँ पर मिलेंगे हमें, ये हमें कहीं ना कहीं कोई नदिया द्वीप आ जाता है, कोई या मुख्य भूमि के साथ में लगता हुआ द्वीप आ जाता है जिस पर अधिकार आ जाता है। जो मुख्य भूमि के साथ में लगते हुए राज्य आ जाएंगे, गुजरात भी आ जाएगा, उसमें से महाराष्ट्र आ जाता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, उनके साथ साथ में लगते हुए मुख्य द्वीपों में उनको काउंट किया जाता है। तो ये हमारे पास में द्वीप आते हैं भी। और ये 11 पर मानव निवास है ना, ये इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बाकी और कोई नहीं पूछा गया आज तक। किधर, तो ये अरब सागर में है या लक्षद्वीप कह सकते हो भी। हाँ अरब सागर भी कर लो, कोई बात नहीं है, अरब सागर। हाँ अरब सागर ठीक रहेगा भी इसमें आप, अरब सागर। और ये बंगाल की खाड़ी है। अब हम बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप आते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं अभी। बंगाल की खाड़ी के द्वीप को हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास में हेडिंग क्या रहेगी, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप को हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं और ये अराकोन योम पर्वत श्रृंखला के अवशेष हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। और यह द्वीप जल मगन द्वीप पर्वतों के अवशेष हैं। जलमग्न पर्वतों के शिखर हैं जो अराकोन योम पर्वत श्रृंखला के
अवशेष हैं। और एक बार कथन में पूछा गया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है अराकोन योम पर्वत श्रृंखला के अवशेष हैं, और ये लाइन दी गई। और उसके बाद में ऑप्शन तो ये आते हैं कि कथन एक सत्य है, दो सत्य है, दोनों यह सत्य हैं, या इसमें से कहीं ना कहीं भी दोनों सत्य हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आए थे और ये लाइन पूछी गई थी अराकोन योम पर्वत श्रृंखला के अवशेष है, तो ये इतना पूछा गया था। अभी आगे भी कथन सत्य है या असत्य है, तो ये आपको पता होना चाहिए भी। अब हम जो हमारे पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको हम मैप से देखेंगे तो में भी यहाँ पर क्या क्या मिलेगी। एक तो अंडमान है और एक निकोबार है, इनको अलग अलग दर्शाया जाता है भी, और अंडमान निकोबार पढ़ने में ही एक है, तो इनको देखेंगे भी। अब ये नोट कर लिया सभी ने? अब हम यहां से देखेंगे तो हमारे पास में ये आता है अंडमान निकोबार। यहां से अच्छे से देख पा रहे हो कौन सा अंडमान आ रहा है? ये नॉर्थ अंडमान। और नॉर्थ अंडमान में से हमारे पास में यहां पर क्या क्या चीज आपको दिखाई दे रही होगी भाई? क्या क्या देख पा रहे हो? यहां से मछली दिखाई दे रही है, किश्ती दिखाई दे रही है, यही है ना? हाँ जी। ये हमारे पास में अगर बात करेंगे तो ये कौन सा आता है हमारे पास? उत्तरी अंडमान आता है भाई, उत्तरी अंडमान। एक बार आप समझ लेना। और ये यहाँ पर हमारे पास में मिडल अंडमान आएगा, ये हमारे पास में मिडल है, ये हमारे पास में कौन सा है? दक्षिणी है, और इसके नीचे हमारे पास में कौन सा आ जाता है? लघु अंडमान आ जाता है। ये चार प्रकार से यहाँ पर हमें अंडमान दिखाई देंगे। जो हमारे पास में उत्तरी अंडमान है, यहाँ पर तो ऊंची चोटी इसके पास में दिखाई नहीं दी गई, लेकिन जो इसी के साथ में छोटे छोटे और द्वीप आते हैं अभी हमारे पास में। एक तो ये रोस आइलैंड आता है, रोस आइलैंड का नाम चेंज हुआ है अभी, क्या नाम चेंज हुआ है इसका, इसको भी देखेंगे हमारे पास में। और ये बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें से काम काम की बात क्या होगी? एक इंटरव्यू आइलैंड आता है, ये इंटरव्यू आइलैंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ रीफ आइलैंड, इनके बारे में पूछा नहीं गया, लेकिन इंटरव्यू आइलैंड के बारे में पूछा गया। ये कहाँ पर आता है? इतना ही पूछा गया था। और ये कहाँ पर आएगा? अंडमान निकोबार में। और ये मिडल अंडमान आ रहा है, मिडल अंडमान में भी कोई कुछ खास बातें नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसकी एक हाईएस्ट पीक आ जाती है, उनके बारे में देखेंगे भी। ये हिंदी में नहीं है भाई, इंग्लिश में है। लेकिन अगर इंग्लिश में बात हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो साउथ अंडमान आता है ना, साउथ अंडमान में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन ये भी पूछा जाता है, इसकी राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। और ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर मिलती है? हमें साउथ अंडमान में मिलती है भी। और इसके पास तो क्या है? एक रोस आइलैंड है, इसका भी नाम चेंज हुआ है, और तो कुछ अलग नहीं है। एक नील द्वीप है, इसका नाम चेंज हुआ है। हेवनलॉक द्वीप है भी, इसका क्या है? नाम चेंज हुआ है भी। क्या क्या नेम चेंज हुए इनके बारे में देखेंगे, जिन्होंने पहले देखा है तो उनको पता होना चाहिए भी। और कौन सा आ जाता है भी? महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, ये जब नेशनल पार्क पड़ेगी उसमें आ जाएगा भाई हमारे पास में। यही चीजें आ रही है, और तो कोई है ही नहीं कुछ खास इसमें भाई। और ये छोटे छोटे जो द्वीप आ रहे हैं उनमें से थोड़ा सा और देख लेते हैं मीन को। एक यहां पर दिखाई देगा भाई, जो हमारे पास में अलग अलग दिखाई दे रहे थे, तो यहां से अगर और देखेंगे तो क्या आ रहा है? उत्तरी अंडमान, ये हमारे पास में उत्तरी अंडमान है। और उसके बाद में हमारे पास में मध्य अंडमान आएगा, और ये दक्षिणी अंडमान आ जाता है। और इसमें से हमारे पास में एक नेशनल हाईवे नंबर 4 जाता है। ये कहां से कहां तक जाएगा? ये पोर्ट ब्लेयर से लेकर एक जगह आती है चिड़िया टापू तक, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है भाई। और फिर हमारे पास में लिटिल अंडमान आ जाएगा। लिटिल अंडमान के बाद में हमारे पास थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपने नाम सुना होगा कार निकोबार। फिर हमारे पास में लघु निकोबार सुना होगा आपने, और उसके बाद में बिल्कुल ग्रेट निकोबार सुना होगा भी। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार सुना है आपने? सुना है। ग्रेट निकोबार में क्या है भी? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आता है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट के कुछ अन्य नाम भी आते हैं हमारे पास में। कौन से नाम आते हैं? आपने नाम सुना होगा पिगमिलियन, पार्सन, लाहिचिंग, ये 4 नाम और भी आते हैं इनके बारे में। तो अब आप लोग क्या करना, ये आपने मैप भाई अच्छे से देख लिया है, और इनको एक मैप बनाने की कोशिश करना। जैसे इनको साइड में रख लेते हैं,
और साइड में रखने के बाद में यहाँ से सबसे पहले हमारे पास में कौन सा द्वीप दिखाई दे रहा है? आप लोग सबसे पहले जो कॉपी का पेज है ना, उसको कुछ जगह ऊपर छोड़नी है, कुछ जगह नीचे छोड़नी है, और इसी प्रकार ये मैप बनाना है भी। और यानी कि ये हमारे पास में पेज है, तो यहाँ से आप उत्तरी अंडमान बनाइए भी, फिर हमारे पास में मध्य अंडमान होगा, और इसी प्रकार से दक्षिणी होगा, और दक्षिणी के बाद में लघु अंडमान होगा। ये 4 अंडमान, और इधर साइड में भी जगह होनी चाहिए और इधर भी जगह होनी चाहिए भी, क्योंकि इनके बारे में इनकी विशेष बातें लिखेंगे, कहाँ कहाँ पर कौन सी चीजें आती हैं और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। फ्रेश पेज ले लेना भाई, उसी में फायदा है, अलग अलग मत करना। तो ये हमारे पास में आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा अंडमान आता है? उत्तरी अंडमान आएगा भाई। नहीं, बड़ा छोटा ही कोई बात नहीं है, उत्तरी अंडमान। फिर हमारे पास में आएगा मध्य अंडमान, फिर इसी में आ जाता है हमारे पास में दक्षिणी अंडमान। नेक्स्ट में हम बात करेंगे तो कौन सा आ जाता है यहां पर भी? लघु अंडमान। बस वही आवाज नहीं, लघु अंडमान। और उसके बाद में हमारे यहाँ पर क्या है भाई? कुछ गैप दिखाई दे रहा है, ये लिटिल अंडमान के बाद में, तो यानी कि इसके बीच में थोड़ा सा और गैप छोड़ देना है। इसके नीचे भी हमें 3 द्वीप और बनाने हैं इसी प्रकार से। ये तो कार निकोबार, फिर लघु निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। भाई थोड़ा सा गैप छोड़ देना, ज्यादा मत करना भाई आप लोग। यहां पर हमारे पास में एक तो आएगा लघु निकोबार, फिर आता है हमारे पास में यहां पर होगा कार निकोबार। कार निकोबार के बाद में आएगा लघु निकोबार, और फिर आता है हमारे पास में ग्रेट निकोबार। ये बनाना है आपको अलग प्रकार से, आप इसे बनाइए, ये नहीं बनेगा। इसको कैसे बना दोगे आप? अपने को तो समझना है, ये तो एकमात्र देखना है। आपको ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। बनाना तो ऐसे ही पड़ेगा इनको। क्यों? इनमें क्या है अभी? ये तो हमारे पास में जो द्वीप है अलग अलग, इन्हीं को तो दर्शाया गया है दोबारा से। क्या आ रहा है हमारे पास में? नॉर्थ अंडमान आ रहा है, उसके बाद में मिडल अंडमान आ रहा है, मिडल अंडमान के बाद में कौन सा आ रहा है? साउथ अंडमान आ रहा है, साउथ अंडमान के बाद में लिटिल अंडमान आएगा, और फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो क्या आएगा? कार निकोबार, और उसके बाद में हमारे पास में लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये हमारे पास में निकोबार दिखाई देते हैं यहाँ पर। जब हम और बात करेंगे इनके बारे में तो इनकी हाईएस्ट पीक आती है, और हाईएस्ट पीक का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंची चोटी। और सबसे ऊंची चोटी में जो हमारे पास उत्तरी अंडमान की हाईएस्ट पीक आती है ना, इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है अभी। हाईएस्ट पीक, इनकी हाईएस्ट पीक आएगी सैडल पीक, और सैडल पीक की हाइट आती है 732 मीटर। ये इनकी हाइट आती है। और ये क्या है अभी? जो अंडमान निकोबार है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अंडमान से संबंधित हमारे पास में खास बात रहती है कि जो मध्य अंडमान है ये सबसे बड़ा अंडमान है, सबसे बड़ा अंडमान, सबसे बड़ा अंडमान। और इनकी हाईएस्ट पीक के बारे में बात करेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, माउंट डियोबोली।
माउंट डियोबोली, ये किसकी हाईएस्ट पीक है? मध्य अंडमान की। फिर दक्षिणी अंडमान की बात करेंगे तो हमारे पास में इसकी हाईएस्ट पीक भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम आएगा माउंट कियोब। माउंट कियोब। फिर हमारे पास जो लघु अंडमान आ रहा है, इसकी हाईएस्ट पीक के बारे में भी बहुत बार पूछा गया है, कौन सी आएगी? माउंट थुइलर। माउंट थुइलर, ये हमारे पास में इसकी हाईएस्ट पीक आती है। लेकिन जो हमारे पास में कार निकोबार और जो लघु निकोबार है, इसकी हाईएस्ट पीक आती है, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब हम ग्रेट निकोबार की बात करते हैं ना, तो ये हमारे पास इसी से मिलता जुलता वर्ड आ रहा है भाई, माउंट थुलियर। माउंट थुलियर, ये इसकी हाईएस्ट पीक आती है अभी हमारे पास में, ग्रेट निकोबार। अब हम इनको देखेंगे भी, याद कैसे करेंगे भाई, थोड़ा बहुत इनके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। क्या आता है? सबसे पहले तो भाई जो अंडमान निकोबार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? सैडल पीक आएगी। ये क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आती है सैडल पीक। और इसकी हाइट के बारे में पूछा गया है, कितनी हाइट आती है? 732 मीटर। और कौन से अंडमान में आता है, ये फिर अलग से पूछा गया, तो हमारे पास में उत्तरी अंडमान में। तो इसके बारे में एक बात और लिख लेना कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी हमारे पास में? सैडल पीक। और हाइट कितनी आती है इसकी? 732 मीटर। फिर हमारे पास में मध्य अंडमान के बारे में बात करेंगे तो इनकी क्या विशेषता आ रही है? सबसे बड़ा अंडमान आ रहा है, इनमें सबसे बड़ा अंडमान आ रहा है, तो इसकी एक चोटी आती है माउंट डियोबोली। जितनी भी हम चोटी यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा वर्ड किस में आ रहा है? माउंट डियोबोली में आ रहा है। तो ये मध्य अंडमान क्या है? सबसे बड़ा अंडमान है। और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट डियोबोली। फिर हमारे पास में दक्षिणी अंडमान में बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर भाई एक चोटी आती है माउंट क्योब। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है भाई, माउंट क्योब कौन से अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये दक्षिणी अंडमान की। फिर हमारे पास में ये माउंट थुलियर। माउंट थुलियर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ये लघु अंडमान की। और लघु अंडमान के बाद में कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार, इनसे संबंधित इनमें दो में ऊंची चोटियां कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारे पास में जो ग्रेट निकोबार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी आ जाती है माउंट थुलियर। और माउंट थुलियर और माउंट थुइलर क्या है? दोनों के दोनों सेम वर्ड है, मिलते जुलते हैं। और ऑप्शन में भी दोनों ही मिलेंगे, तो भी इनको याद कैसे रखेंगे? तो भी थोड़ा बहुत इनमें भी तो में कंफ्यूजन होता ही है। तो हमारे पास में माउंट थुइलर और माउंट थुलियर दो वर्ड दिखाई दे रही हैं। अगर दोनों को हम याद देखेंगे तो भी, तो सबसे पहले हमारे पास में हम उत्तरी अंडमान की बात कर रहे हैं, तो निकोबार हमारे पास कहाँ पे आ जाता है? नीचे आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास में एक वर्ड कॉमन कौन सा आ रहा है? माउंट, दोनों में कॉमन है। और ये थुलियर यानी कि थू वर्ड भी दोनों में कॉमन है। लेकिन उसके बाद जब हम देखेंगे, जब हमारे पास एनआर के अल्फाबेट में बात करते हैं, तो ई क्या है भाई? ई हमारे पास पहले आता है और लय बाद में आता है। आप इसे रिलेट कर लेना कि माउंट थुइलर और माउंट थुलियर दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से अंडमान की ऊंची चोटी है या निकोबार की ऊंची चोटी है? तो कौन से माउंट थुलियर। तो ये ई अल्फाबेट क्या है भी? पहले आ रहा है, तो ये भी पहले ऊंचाई पर ही आएगा। तो हमारे पास में लिखने लगते हैं तो भी ए आई लिखेंगे तो उसके बाद ई आ जाता है, जबकि लय तो भाई नीचे जाएंगे तभी आएगा हमारे पास में ये रहा लैब है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों को आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो, यानी कि माउंट थुइलर और माउंट थुलियर। और माउंट थुलियर की एक विशेष बात और भी रहती है, यहाँ पर छोटी मोटी चोटियां तो और भी मिलेंगी, लेकिन वो अपने काम की नहीं है। लेकिन जो माउंट थुलियर है ना, ये कार निकोबार की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो सैडल पीक है, ये अंडमान निकोबार की क्या है? यानी कि जितनी भी चोटियां यहाँ पर मिल रही है उसमें सबसे चोटी ऊंची जो कौन सी है? सैडल पीक है, वो उत्तरी अंडमान में है। और यहाँ पर हमारे पास में
जो ये माउंट थुलियर है ना, ये ओनली ऑन कार निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर जो निकोबार में जितने भी द्वीप आते हैं ना, तो उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? ये आएगी हमारे पास में भाई निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। अगर अकेले अंडमान की पूछ ली जाए तो कौन सी होगी भाई? अगर अकेले अंडमान की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो सैडल पीक की होगी, क्योंकि वो सब में ही ऊंची है, तो भाई उनके बारे में तो कोई खास बातें अलग है ही नहीं। ये हमारे पास में ऊंची चोटियों से संबंधित बात रहती है जो जो प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि 7 भागों में हम बांटेंगे, 4 तो हमारे पास में आएंगे अंडमान में और 3 कहां पर आएंगे? निकोबार में। आसान से है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इनको भी जैसे उत्तरी है तो उत्तर दिशा हमारे पास में कहां पर रहती है? ऊपरी रहती है। और दक्षिण हमारे पास में कहां पर रहती है? नीचे रहती है। तो यहाँ पर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और उसी के बाद में एक छोटा सा अंडमान और आ जाता है, लघु अंडमान। फिर स्पेस आएगा कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब हम थोड़ा सा बात और करें तो यहाँ पर हमारे पास में ये तो इनके बारे में खास बातें थी। जो मध्य अंडमान था सबसे बड़ा अंडमान था, लेकिन जो दक्षिणी अंडमान है इसमें में क्या पाया जाता है? अभी क्या पाया जाता है इसमें? इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर मिलती है यहाँ पर भाई, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर में आपने एक जेल का नाम सुना होगा भाई, काले पानी की जेल। वो कहां पर है? अंडमान निकोबार यानी कि पोर्ट ब्लेयर में ही है, सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल। और इसी के बाद मैंने एक हाईवे भी देखा था भाई। कौन सा हाईवे था हमारे पास में? NH4। और ये कहां से कहां तक जाता है? ये पोर्ट ब्लेयर से लेकर चिड़िया टापू तक। ये हाईवे हमारे पास कहां से कहां तक जाएगा? पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक। चिड़िया टापू तक। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। नेशनल हाईवे नंबर 4 हमें कहां पर मिलेगा? ये अंडमान निकोबार में मिलेगा। पोर्ट ब्लेयर से लेकर चिड़िया टापू तक इसका विस्तार में देखने को मिलता है। फिर हमारे पास लघु अंडमान में जाएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा भाई। कार निकोबार, जो लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। जब हम थोड़ा बहुत और ग्रेट निकोबार में जाएंगे तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु में कौन सा मिलता है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट की अगर थोड़े बहुत डिग्री की बात करेंगे तो भी कौन सी डिग्री पे आता है? ये कितने आता है? 6 डिग्री 4 मिनट पर कौन सा बिंदु आता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के बाद में इसके कुछ अन्य नाम भी आते हैं। एक नाम आता है पिगमिलियन। 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 फिर हमारे पास इसमें आएगा पार्सन। पार्सन भी इसी का नाम है अभी, पार्सन। और पार्सन के बाद में एक नाम और आता है लाहीचिंग। लाहीचिंग। ये इनके अन्य नाम है। एक बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम बताइए, तो कौन से आते हैं? पिगमिलियन, पार्सन और लाहीचिंग। ये इनके अन्य नाम है। अब हम यहां से एक बात और देखेंगे कि कुछ द्वीप ऐसे आते हैं जिनका नाम चेंज हुआ है भाई, और जिनका नाम चेंज हुआ है वो हमें कहां पर मिलते हैं? वो भी हमें यहीं पर मिलेंगे।
उससे पहले नाम चेंज हुआ है ना, उससे पहले आप लोग एक दो द्वीप यहाँ से और देखना। यहाँ से पोर्ट ब्लेयर के साइड में एक द्वीप आता है हमारे पास में, बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप की क्या विशेष बातें रहती है, बैरन द्वीप की क्या विशेष बातें रहेगी हमारे पास में, ये भी नहा। और एक द्वीप यहाँ पर और दिखाई देगा आपको कहीं ना कहीं, चलो आप बना लेना, नारकोंडम द्वीप। दो द्वीप आते हैं और दोनों द्वीप से क्या प्रश्न पूछा जाता है, फालतू नहीं बहुत होली, मैं सोचूं वीडियो हमारी दिक्कत आएगी भी धमगाती वरियां। बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। बैरन द्वीप हमारे पास में एक द्वीप ऐसा है जहां पर क्या होता है अभी सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, और उसके ऊपर हमारे पास में एक द्वीप और दिखाई देगा, कौन सा आता है, नारकोंडम द्वीप। और यहाँ पर क्या है कि ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है। दोनों के दोनों द्वीप कहां पर पाए जाते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप में ही पाए जाएंगे। और इनके बारे में भी सीधा सीधा सिंपल प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन से दो द्वीप आएंगे, इन्हीं के साइड में आप लोग भाई छोटा मोटा अपने हिसाब से द्वीप बनाना है। तो ये तो एक तो आएगा हमारे पास में बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, और इसी के ऊपर हमारे पास में एक द्वीप और दिखाई देगा, यानी कि एक द्वीप है और नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप। इनके बारे में क्या विशेषता बातें रहती हैं, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप क्या है, एक प्रकार से सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। फिर हमारे पास में जो नारकोंडम द्वीप है, ये क्या है, एक प्रकार से निष्क्रिय है, यानी कि सुस्त है, चिल है, इसे कोई लेना देना नहीं है। अभी कभी प्राचीन काल में ये फटा था और उसके बाद में अब तक ये निष्क्रिय है, इससे कोई आता पता ही नहीं है अभी दोबारा से इसको फटना भी है या नहीं फटना है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाता है, निष्क्रिय ज्वालामुखी। कौन सी आएगी इसमें ज्वालामुखी में, नारकोंडम द्वीप। लेकिन जो बैरन द्वीप है ना, इसमें भी ज्वालामुखी फटे हुए बहुत समय हो चुका है। लास्ट बार की अगर बात करेंगे ना, तो ये 1787 में इसमें ज्वालामुखी फटा था। उसके बाद में ये भी क्या एक प्रकार से सुस्ती हो चुका है। लेकिन प्रश्न इनसे पूछा जाता है कि बैरन द्वीप क्या एक प्रकार से सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम द्वीप क्या एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अब इनको याद करना भी क्या है, छोटा मोटा हम रिलेट इनको कर सकते हैं। बैरन द्वीप में हमें एक थोड़ा बहुत साउंड दिखाई दे रही है, बेरानी, कुछ इस प्रकार से आ रहा है ना। अगर साउंड हम करेंगे तो भाई बेरानी, और बेरानी का मतलब क्या हो जाता है, सक्रिय, यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें अनिश्चितताओं का खेल है। और नारकोंडम में हमारे पास में पहला वर्ड आ रहा है ना, यानी कि नेगेटिव। ये एक प्रकार से क्या है, अब निष्क्रिय ज्वालामुखी, यानी कि न से हमारे पास में नारकोंडम द्वीप और न से ही हमारे पास में क्या जाता है, निष्क्रिय ज्वालामुखी। यानी कि ये आसान सही है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अब थोड़ा बहुत और देखें इनके बारे में। यहीं से हमें कुछ अलग अलग द्वीप और मिलेंगे जिनका नाम चेंज हुआ है। इनको आप इनकी बजाय यहीं पर नोट करने की बजाय जो नीचे पेज आएगा ना, वहां पर आप इसे नोट कर लेना भाई। यहां से जैसे इनको इसी में देख लेते हैं, हमारे पास में कौन सा द्वीप आता है। एक तो हमें नील द्वीप दिखाई देता है, ये नील द्वीप, इसका क्या नाम हो चुका है, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप। हेवनलॉक द्वीप का नाम क्या हो चुका है, सुषमा स्वराज द्वीप। और हमारे पास में एक द्वीप और आएगा, रोस द्वीप, जिसका नाम क्या हो चुका है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। यानी कि जिनके नाम चेंज हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे तो पुराना नाम और नया नाम। तो यहां से हमारे पास में पुराना नाम और नया नाम। सबसे पहले आता है हमारे पास में हेवन लॉक द्वीप। फिर आएगा हमारे पास में नील द्वीप। नील द्वीप के बाद में आता है एक रोस द्वीप। इनके क्या क्या नाम हो चुके हैं, हेवन लॉक द्वीप है, इसका नाम हो चुका है सुषमा स्वराज द्वीप। सुषमा स्वराज द्वीप। और जो नील द्वीप है
इसका नाम क्या हो चुका है? शहीद द्वीप। फिर हमारे पास में रोस द्वीप का क्या नाम हो चुका है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ये नाम है। अभी इनको याद करना भाई मुश्किल है या आसान है? इनको बिल्कुल आसान है, अभी नाम मात्र से ही याद हो जाएंगे। हेवनलॉक द्वीप है, ये हमारे पास में एक इंग्लिश का वर्ड है, जिसको हम इंग्लिश के वर्ड की अगर हम मीनिंग की बात करेंगे तो क्या मीनिंग होता है इनका? स्वर्ग। और सुषमा स्वराज अब कहाँ पे? अभी स्वर्ग में है, तो यानी कि बिल्कुल आसान सा बात है, हेवनलॉक द्वीप और सुषमा स्वराज द्वीप। और नील द्वीप का क्या नाम हो चुका है? शहीद द्वीप। जब कोई व्यक्ति क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। शहीद होएगा तो उसकी यानी कि मरता है तो उसकी बॉडी कैसी हो जाती है? नीली हो जाती है। तो यानी कि नील द्वीप, शहीद द्वीप। रोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप भाई। हाँ जी, रोस से बोस, बिल्कुल आसान बात है। तीनों की तीनों हेवनलॉक द्वीप है, यानी कि स्वर्ग, और स्वर्ग में कौन है? सुषमा स्वराज। फिर हमारे पास में नील द्वीप, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो ये हमारे पास में क्या हो चुका है? नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और रोस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये बिल्कुल आसान सी बात है। तीनों के नाम चेंज किए गए हैं, ये 19-20 के आसपास में, और उनके बाद एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा सकते हैं। फिर थोड़ा बहुत और बात करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो अभी आएगी कि क्या आएगी? जब हमने देखा था कि हमारे पास में भारत का जो भौगोलिक विस्तार था, अक्षांशीय विस्तार कितने से कितने तक था हमारे पास में? अक्षांशीय विस्तार हमारे पास कहां से कहां तक था? जब हमने ये हमारे पास में 0 डिग्री भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं इसको, यही आएगा। जब हमारे पास में यहाँ पर इंडिया क्या है, कुछ इस प्रकार से बना होता है ना, यानी कि ये है, और सबसे दक्षिणी बिंदु में कहां पर मिलता है? यहीं पर मिलेगा, यानी कि ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट निकोबार में कितनी डिग्री पे आ रहा है? 6 डिग्री 4 मिनट पे आ रहा है। जब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या होती है? डिग्री में इंक्रीमेंट होता रहता है भाई। इंक्रीमेंट होगा, 1 डिग्री आता है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। जैसे जैसे ये थोड़ा बहुत और आगे चलते जाएंगे तो एक बिंदु हमारे पास में ऐसा भी तो आ जाता है 6 डिग्री 4 मिनट पे, जहां से क्या हो जाता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन, पार्सन या लाहिचिंग स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ये स्टार्ट होगा तो उसके बाद में क्या, थोड़ा बहुत और आगे चलेंगे तो इनमें डिग्रियों में इंक्रीमेंट होता जाएगा। 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, और 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, और अपना एंड पॉइंट कहां तक हो जाता है? ये 37 डिग्री 6 मिनट में ये खत्म हो जाता है। यानी कि पूरा भारतीय अक्षांशीय विस्तार में यहीं पर देखने को मिलता है, यानी कि उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत एक बात और देखेंगे। जब हमें यहाँ से देख पाते हैं कि हमारे पास ये अंडमान निकोबार है, यही से है, चलो इनको देख लेना एक बार। ये नोट तो कर लिया ना आपने? चलो ठीक है जी, नोट कर लिया तो आपने। जब हम यहां से देखेंगे क्या होगा कि हमारे पास में दक्षिणी बिंदु तो कहां पर होगा? बिल्कुल ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट निकोबार के नीचे एक देश आता है, कौन सा देश आता है? सुमात्रा। जब हम मैप से देखेंगे ना तो इनको यहाँ पर एक देश दिखाई देगा हमें, सुमात्रा। और जब हमारे पास में यहां से सुमात्रा आएगा, सुमात्रा कहां पे है? इससे नीचे की ओर है, और यहाँ पर हमारे पास में बिंदु कौन सा है? 6 डिग्री 4 मिनट है। इससे नीचे जाएंगे तो क्या होगा? एंगल में डिक्रीमेंट होगा, यानी कि घटेगा। तो यहाँ से जब हम देख पाते हैं तो यानी कि जो हमारे पास ग्रेट निकोबार है और नीचे हमारे पास में सुमात्रा देश है, इनको कौन सी डिग्री अलग करती है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया। तो इनके बीच में आती है 6 डिग्री, यानी कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा देश को अलग करती है। ये इसी में बना लेना भी आप लोग, इसी में, इसी को देखेंगे, आसानी से करते चलेंगे, क्योंकि जगह आपने छोड़ी हुई है इसी बात के लिए। जब हमें ग्रेट निकोबार है तो इनके नीचे क्या करना है आपको? इस प्रकार से अपने हिसाब से क्या बनाएंगे? सुमात्रा। सुमात्रा बनाएंगे तो इनके बीच में एक लाइन और ड्रा कर लेना आप लोग। कौन सी आएगी? 6 डिग्री लाइन। और ये 6 डिग्री ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। यह प्रश्न पूछा जाता है भाई, 6 डिग्री
ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। छह डिग्री। जैसे जैसे हम थोड़ा बहुत और ऊपर जाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, इनके बीच में डिग्री बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी तो बढ़ने के कारण क्या है, 6 आएगी, 7 आएगी, 8 आएगी, 9 आएगी, फिर हमारे पास में एक डिग्री आती है 10 डिग्री, और 10 डिग्री लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। 10 डिग्री हमारे पास लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। कार निकोबार को अलग करती है। ये हमारे पास में 10 डिग्री के बारे में बातें आ चुकी है। फिर थोड़ा बहुत और ऊपर जाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ये गैप हमें और भी ज्यादा दिखाई देता है। कहां पर दिखाई देता है, जब हमें यहां से इस मैप को देख रहे हैं तो यहां पर हमें लिटिल अंडमान और ये कौन सा आ जाता है हमारे पास में दक्षिणी अंडमान, इनके बीच में एक डिग्री आती है। कौन सी आएगी, ये 10 डिग्री यहां से आपको दिखाई दे रही है, तो यहां पर हमारे पास में कौन सी आएगी 11 डिग्री। और 11 डिग्री का एक अन्य नाम भी आता है जिसको हम जानते हैं डक्कन पास के नाम से। यानी कि डक्कन पास या फिर हमारे पास में 11 डिग्री, ये किस किस को अलग कर रहा है। अगर इनके बारे में बात करेंगे तो ये दक्षिण अंडमान और लघु निकोबार को अलग कर रहा है, और लघु निकोबार को अलग कर रहा है। लघु निकोबार को अलग करता है। ये बातें समझ में तो आ रही होगी भी, डिग्री कैसे बढ़ रही है कैसे घट रही है, इसके पीछे कारण क्या होता है। फिर हमारे पास थोड़ा बहुत और ऊपर चलते जाएंगे तो क्या होगा भाई, एक द्वीप आता है हमारे पास में लैंडफॉल द्वीप, और लैंडफॉल द्वीप, और ये उसके बाद में कोको चैनल। कोको चैनल कहां पर दिखाई देता है हमें, जो नॉर्थ अंडमान है ना, इसके ऊपर में एक द्वीप आएगा लैंडफॉल द्वीप, और उनके बीच में एक चैनल आता है। कोको चैनल क्या करता है, उनको अलग करता है। ऊपर भी जगह छोड़ी होगी आपने, तभी तो इसी के लिए बोला था। तो सबसे ऊपर हमारे पास में कौन सा आएगा, लैंडफॉल द्वीप, और उनको अलग कौन कौन कर रहा है, कोको चैनल। यहां पर एक द्वीप आ रहा है लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। यहां पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा भैया, ये लैंडफॉल द्वीप आता है हमारे पास में। और ये क्या है भाई, इनके बीच में कौन सा चैनल इनको अलग कर रहा है, कोको चैनल। ये ऐसे नहीं आएगा भाई, थोड़ा बहुत इन्होंने गलत दर्शाए गए हैं। जो लैंडफॉल द्वीप है ना, ये भारत में अंडमान में सबसे उत्तरी द्वीप आता है, और इसके ऊपर हमारे पास में आएगा कोको द्वीप, और वो आता है म्यांमार देश में स्थित आता है भाई। इन जगह छोड़नी थी आपको, मैंने बोला था पहले। ये लैंडफॉल द्वीप, और लैंडफॉल द्वीप की विशेष बात ये रहती है कि ये अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है भाई। इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप।
फिर उसके ऊपर हमारे पास में एक द्वीप आएगा भाई, कोको द्वीप। और ये कोको द्वीप भी कहां पर आएगा, म्यांमार में स्थित है। और म्यांमार में क्यों स्थित है कि अराकोन योम पर्वत श्रृंखला कहां से आ रही है हमारे पास में, म्यांमार से ही आ रही है। जो नीचे का अंडमान निकोबार है ये तो भारत में स्थित है, तो यानी कि ये कोको द्वीप कहां पर है, म्यांमार में है। और लैंडफॉल क्या है, भारत का अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। और इनको अलग कौन से चैनल करती है भी, कोको स्ट्रेट भी इनको अलग करता है। कोको जल संधि कह सकते हो भी आप भी, जल संधि इनको अलग करती है, संधि द्वारा अलग। और ये कहां पर है, म्यांमार में भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आते हैं अभी हमारे पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित प्रमुख द्वीप जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। दो द्वीप और बचते हैं अभी, एक आता है रीची द्वीप और एक आता है लिब्रिंथ द्वीप। और दोनों के दोनों पर क्या विशेषता पाई जाती है वहां पर भाई, वहां वो जो तितलियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि तितली वहां पर सबसे ज्यादा अलग अलग वैरायटी की पाई जाती है, भी कलरफुल मिलती है वहां पर भी सारी चीजें। कौन से दो द्वीप आएंगे इसमें, एक तो आएगा रीची द्वीप और एक आता है लिब्रिंथ द्वीप। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी में इसके नीचे लिख लेना, इसको यहाँ पर बढ़ाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि रीची द्वीप और लिब्रिंथ द्वीप, रीची और लिब्रिंथ द्वीप जो तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। यह अंडमान निकोबार में ही है, के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में कितने द्वीप आए थे, 240 आए थे। 240 के 40 तो हम पढ़ नहीं सकते, तो इन्हीं में से कहीं ना कहीं उनकी अन्य खास बातें आती हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। एक इंटरव्यू आइलैंड है ना, इंटरव्यू आइलैंड, ये भी हमें पता होना चाहिए कहाँ पर है ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या कह सकते हैं कि अंडमान में स्थित है भाई इंटरव्यू आइलैंड। इंटरव्यू आइलैंड, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत ही पता होना चाहिए, पर ये इतना ही पता होना चाहिए कहां पर आता है, निकोबार में स्थित है ये चीजें। हाँ जी, रीची द्वीप, लिब्रिंथ द्वीप जो तितलियों के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा गया है। लेकिन इंटरव्यू आइलैंड भी एक बार चर्चा में रहा था भाई, बस पता होना चाहिए कहां पर है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये बातें भाई समझ में तो आ रही है सभी को, या किसी को ये सारा सौदा गोल हो रहे हैं? अरे इतना गोल नहीं है ये, बिल्कुल जैसे जैसे सीक्वेंस में चलोगे ना। ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है क्या भाई, आप लोगों को पहले भी बताया था, याद करने का तो है ही नहीं, 80% तो सिर्फ देखने का है। और क्या मायने करती है इस पे, लोकेशन मायने करते हैं। और लोकेशन कैसे पता कर सकते हो आप, वही दिशाओं के अकॉर्डिंग कर सकते हो, कौन सी उत्तर में है, कौन सी दक्षिण में है, कौन सी मध्य में, पूर्व में है या पश्चिम में है। तो इसी में से हमारे पास में क्या चल रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर इनको थोड़ा बहुत जस्ट 2 मिनट में रिवाइज करना चाहें तो इनको कर सकते हैं। क्या आया था हमारे पास में, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में सबसे पहले कौन सा आता है, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के बाद में कौन सा आता है हमारे पास में, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के बाद में कौन सा आता है, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के बाद में लघु अंडमान। फिर हमारे पास में थोड़ा सा स्पेस के बाद में कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये इतनी सी तो बात थी इसमें। फिर हमारे पास में उत्तरी अंडमान में बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाती है, सैडल पीक, जिसकी हाइट कितनी आती है, 732 मीटर। और सैडल पीक की क्या खास बात रहती है कि ये जो अंडमान निकोबार है इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाती है, सैडल पीक। मध्य अंडमान की विशेषता ये थी कि ये सबसे बड़ा अंडमान है, और सबसे बड़ा अंडमान होने के कारण इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाती है, माउंट
डिओबोली। माउंट डिओबोली क्या है, अपने आप में एक बड़ा वर्ड है, तो इसको भी हम याद कर सकते हैं। दक्षिणी अंडमान में हमें क्या मिला था, माउंट क्योब। माउंट क्योब और दक्षिणी अंडमान भी, इसको 2-4 बार आप बोल लेना या लिख के देख लेना, आसानी से याद हो जाएगा। ये किसकी ऊंची चोटी है, दक्षिणी अंडमान की। फिर हमारे पास में लघु अंडमान था, इसकी ऊंची चोटी कौन सी थी, माउंट थुइलर। और जो ग्रेट निकोबार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, थुलियर। यही थी। अगर इनको याद करने के लिए हमारे पास में भी तरीका क्या था, जो अल्फाबेट है उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको आसानी से याद कर लिया। फिर थोड़ा बहुत और, ये थुलियर क्या है, ये निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और सब में सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाती है, सैडल पीक की आ जाती है। फिर हमारे पास इसी में जब दक्षिणी अंडमान में हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 6 डिग्री 4 मिनट पे क्या, एक इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु आ जाता है, इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन, ला हिचिंग, पार्सन। यही बात थी। फिर हमारे पास यहाँ पर इसमें दक्षिणी अंडमान में क्या था, पोर्ट ब्लेयर मिल रहा है, सेल्यूलर जेल मिल रही है, नेशनल हाईवे नंबर 4 मिल रहा है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक जाता है भाई। और क्या था इसमें, फिर इसी के नीचे हमने जब देखा, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इस डिग्री में क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट होगा। 6 डिग्री यहाँ पर देश कौन सा आ जाता है हमारे पास में, सुमात्रा आ जाता है। यानी कि सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग कौन सा डिग्री करती है, 6 डिग्री। थोड़ा बहुत और ऊपर जाएंगे तो हमारे पास में कौन सी डिग्री आ जाती है, 6 डिग्री। यहाँ पर कौन सी आ जाती है, 11 डिग्री, जिसको हम दक्कन पास के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर थोड़ा बहुत और ऊपर चलेंगे तो एक द्वीप आता है, लैंडफॉल द्वीप। ये क्या रहेगा, अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप। फिर हमारे पास में कोको द्वीप, ये कहाँ पर स्थित है, म्यांमार में स्थित है। और इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, कोको जल संधि कर रही है। और इसी के साइड में हमारे पास में एक द्वीप आया था, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप क्या था हमारे पास में, एक सक्रिय ज्वालामुखी था, क्योंकि इसमें साउंड आ रही है बेरानी, ये कब बेसक्रिय हो जाए कब क्या पता, कुछ इसके बारे में पता नहीं है। फिर हमारे पास में क्या आ जाता है, एक द्वीप है नारकोंडम द्वीप। ये क्या है, निष्क्रिय द्वीप है, यानी कि निष्क्रिय ज्वालामुखी है। यही तो थे 3 द्वीप ऐसे भी थे जिनका नाम चेंज किया अभी। नील द्वीप का नाम चेंज क्या किया गया, शहीद द्वीप। हेवनलॉक द्वीप का नाम चेंज क्या हुआ है, सुषमा स्वराज द्वीप। रोस द्वीप का क्या नाम चेंज हुआ है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। 2 द्वीप और थे भी, रिची द्वीप और लिब्रिंथ द्वीप, जो तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। एक इंटरव्यू आइलैंड भी आता है, वो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। ये इतनी सी तो बात थी, इसमें कोई अलग बात तो थी ही नहीं। 5 मिनट में तो सारी की सारी चीजें आ चुकी है, कोई अलग बात नहीं है भाई, आसानी से है। सबसे पहले आप इसे लोकेशन के अकॉर्डिंग याद करना, और जो जो बातें बताई गई है इनको सीक्वेंस में भी आप लोग थोड़ा बहुत मैप के जरिए, ये आपको PDF है ग्रुप में दे देंगे भी, कौन सा अंडमान कहाँ पे है, कौन सा द्वीप कहाँ पे है। फिर ये हमारे पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो द्वीप थे, यानी कि बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप आ चुके हैं, ये हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमारे पास इसी में आगे चलेंगे तो इधर हमारे पास में कौन से द्वीप आएंगे, फिर हमारे पास ये केरल के जो पश्चिम की ओर आएंगे तो हमारे पास कौन सा द्वीप आ जाते हैं, अरब सागर के द्वीप। और अरब सागर के जो द्वीप हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। यानी कि लक्षद्वीप हमारे पास में, इसके बीच में अमीनी द्वीप भी आता है, भी ये थोड़ा बहुत ऊपर है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। अमीनी द्वीप कहां पर होगा भी इसमें, अगर है तो ठीक है, ना है तो भी कोई बात नहीं, अपने को काम चल जाएगा यहाँ पर। लेकिन एक खास बात और भी आती है कि जो हमारे पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित जो द्वीप थे, वो कैसे बने हुए थे, अराकोन योम पर्वत श्रृंखला के क्या थे, अवशेष थे। लेकिन जो हमारे पास में लक्षद्वीप में जो द्वीप हैं, तो उनके निर्माण कैसे हुआ है, अगर उनके निर्माण की बात करेंगे तो ये प्रवाल निक्षेपों की वजह से हुआ है। और प्रवाल निक्षेप क्या होती है, प्रवाल निक्षेप की बात करेंगे तो भी क्या होगा, प्रवाल निक्षेप एक प्रकार से समुद्री जीवों के द्वारा छोड़े गए कुछ कैल्शियम कार्बोनेट है, और वो एक जगह पर जमा होते रहते हैं। तो जमा होने के बाद में क्या हो जाता है, भी कोई ना कोई चीजें का टापू बन जाएगा, जगह ठोस हो जाएगी, उसके चारों ओर पानी आ जाएगा, और पानी आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो यही आता है हमारे पास में। लेकिन इनके बारे में 1-2 बातें और रहेगी कि ये हमारे पास में लक्षद्वीप है, इसका नाम सबसे पहले 1973 में रखा गया था। इससे पहले इसको अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप और लक्षद्वीप के नाम 3 नाम हुआ करते थे, जिसको संयुक्त रूप से इसका नाम कर दिया गया 1973 में
लक्षद्वीप, और इसका निर्माण कैसे हुआ है? प्रवाल निक्षेपों से हुआ है भाई। यही लाइन से प्रश्न पूछा गया था एक बार। क्या होगा भाई? अरब सागर के द्वीप। हेडिंग डालिए और इसको अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, हमारे पास में कोई ज्यादा खास बातें नहीं है। क्या आएंगे? अरब सागर के द्वीप। अगर इसमें हम बात करेंगे तो क्या आता है कि सबसे पहले, यानी कि 1973 से पहले हम कह सकते हैं कि लक्षद्वीप को अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप और लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 से पहले लक्षद्वीप को अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप और लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था। द्वीप के नाम से जाना जाता था, जिसका निर्माण प्रवाल निक्षेपों से हुआ है। जिसका निर्माण प्रवाल निक्षेपों से हुआ है। जिसका निर्माण किससे हुआ है भाई? प्रवाल निक्षेपों से हुआ है। इसके बारे में हमने ये बात भी देख ली थी कि हमारे पास अरब सागर में कितने द्वीप आते हैं? 36 द्वीप आते हैं, जिसमें 11 पर क्या है? मानव निवास है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। और लक्षद्वीप को 1973 से पहले किस नाम से जाना जाता था? ये अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप और लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था। या हम कह सकते हैं कि 1973 में जो ये तीनों नाम थे, इनको क्या कर दिया गया? एक नाम कर दिया गया, लक्षद्वीप। कहने का तो मतलब यही आ रहा है, इसमें कोई अलग तो है ही नहीं, कि 1973 में इन तीनों को नाम को एक नाम कर दिया गया था। फिर भी जिसका निर्माण किससे हुआ है? प्रवाल निक्षेपों से। और ये हमें कहाँ पर मिलेंगे? अगर थोड़ा बहुत और बेसिक से बात करें तो ये लगभग लगभग केरल के क्या है? पश्चिम में मिलते हैं हमें, यानी कि केरल के पश्चिम में। और अगर किलोमीटरों में पूछता तो कोई नहीं है, लेकिन नॉर्मल सा पता होना चाहिए। ये 250 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है अभी हमें। और वहां पर हमें कौन से द्वीप दिखाई देते हैं, अभी इनको देखेंगे। यही आता है हमारे पास में, जो लक्षद्वीप समूह है हमारे पास में। यहाँ पर क्या है? ये कोचीन कहाँ पे है? अभी कोचीन कहाँ पे मिलता है? केरल में ही है। और तो कुछ अलग नहीं है अभी इसमें, यानी कि उस जो अलग जगह है, एक मैप और था उसमें अच्छे से दिखाया गया है भाई। ये कोचीन कहाँ पे है? केरल में, लगभग इसी के पश्चिम में आता है भाई। ये कालीकट बंदरगाह कहाँ पे है? कालीकट, ये भी केरल में ही है। और उसके बाद में मैंगलोर, ये कर्नाटक में, और ये मुंबई में आ जाता है। तो यहाँ से आप लोग एक छोटा सा मैप बनाना और उसे क्या दर्शाना है, कुछ इसी प्रकार से जो काम के द्वीप हैं वही दर्शाएंगे, ज्यादा नहीं भाई। यानी कि केरल की साइड में ही रहेंगे, ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। यहां से हमारे पास में एक द्वीप आता है कवरत्ती। कवरत्ती के बाद में 2 द्वीप यहां पर दर्शा देना भी हमारे पास में। एक आएगा अगाती और एक आता है पिटली। फिर हमारे पास में ये क्या आएगा? कवरत्ती। ये कवरत्ती द्वीप है, जो कि लक्षद्वीप समूह के नाम है। क्योंकि लक्षद्वीप तो क्या है? एक प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश है। जितने भी द्वीप आते हैं उनको हम एक केंद्र शासित प्रदेश के नाम से ही जानते हैं। फिर इसी के नीचे एक द्वीप और आएगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मिनिकॉय। ये मिनिकॉय और ज्यादा नीचे मिलेगा भाई इससे।
यहाँ पर ये मिनी कोय। कवरती कहाँ पे हमारे पास में, अंडमान, ये रही कवरती। और कवरती के बिल्कुल नीचे भी हमारे पास में कौन सा आ जाता है, मिनी कोय, यानी कि इसके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस ज्यादा दिखाई देता है। कौन सा आएगा, मिनी कोय। मिनी कोय। और मिनी कोय के नीचे एक देश आता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं अभी, मिनी कोय के नीचे देश आएगा मालदीव। मालदीव, यहां से भी प्रश्न बहुत बार बनते हैं। यानी कि कवरती, कवरती कितने द्वीप हो चुके हैं, 3 ही द्वीप हैं। एक तो कवरती आएगा, एक गाती आता है, एक पिटली आता है। फिर हमारे पास इसी में एक मिनी कोय आ जाएगा, ये किसका है, लक्षद्वीप का ही पार्ट है। और उसके नीचे हमारे पास में एक देश आ जाता है जिसको हम जानते हैं मालदीव के नाम से। यहां से क्या क्या खास बातें रहेंगी इनके बारे में। जो कवरती है, कवरती क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी आ जाती है हमारे पास, कवरती आएगी। और कवरती के बारे में क्या रहेगा कि ये इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। इसी के आगे लिख लेना भाई, जगह हो तो क्या आएगा, प्रशासनिक मुख्यालय। कौन सा आएगा, कवरती। बस भाई इतना ही आएगा। फिर हमारे पास में मिनी कोय और मालदीव बचता है। जब हम इनके बारे में थोड़ी बहुत और बातें करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जब अंडमान निकोबार यहां पर आएगा, अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार का सबसे, अरे क्या समस्या हो रही है सर, जब ग्रेट निकोबार की बात करते हैं तो ये कितने पे आता है अभी, 6 डिग्री 4 मिनट पे आएगा। और ये सबसे दक्षिणी है। अगर ये इसके नीचे और ज्यादा से दक्षिण में आता तो क्या हो जाता भाई, दक्षिणी तो यही हो जाता, लेकिन ये इससे ऊपर रहता है। और ऊपर रहता है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं और ऊपर ज्यादा चलते जाएंगे। और इनके बीच में 2 लाइनें आती हैं, एक तो आएगी 9 डिग्री, और इसी के नीचे जब थोड़ा सा और नीचे आ जाती है तो कौन सी आ जाती है, 8 डिग्री। ये 9 डिग्री किस किस को अलग करती है, कवरती, या फिर कवरती के बजाय हम इसको इतना भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये लक्षद्वीप ही है। और इसी के नीचे क्या है, मिनी कोय है। मिनी कोय के बारे में एक थोड़ा सा ऐतिहासिक बात ये रहती है कि ये कभी प्राचीन समय में, या कह सकते हैं कि 1900 के आसपास ये मालदीव देश के अंडर में था। अभी अपना जो द्वीप आता है मिनी कोय, फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं ऑपरेशन अभियान चलाया गया और इसको आजाद करवाया गया था, यानी कि कब्जा पुनः से भारत में कर लिया गया था। तो यानी कि जो ऊपर वाला हमारे पास में लक्षद्वीप है, और यहाँ पर हमारे पास में कौन सा जाता है, मिनी कोय। कौन से चैनल इनको अलग करता है, यानी कि लक्षद्वीप और मिनी कोय को अलग करता है भाई। मिनी कोय को अलग करता है, कौन सा चैनल अलग करेगा, 9 डिग्री। उसके नीचे हम थोड़ा सा और आएंगे तो एंगल में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। और डिक्रीमेंट होगा तो हमारे पास में क्या जाता है, 8 डिग्री। और 8 डिग्री क्या आ जाएगा, मिनी कोय और मालदीव को अलग करता है। मिनी कोय और मालदीव को अलग करता है, ये आएगा हमारे पास में 8 डिग्री। अब इनको देखेंगे भी, याद कैसे करना है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कौन सा द्वीप आ रहा है, लक्षद्वीप, और यहाँ पर कौन सा है, मिनी कोय। आपसे अगर ये पूछे कोई ना कोई कि आपका लक्ष्य है मिनी है क्या, मिनी का मतलब क्या है, छोटा, कि आपसे पूछे तो भाई आपका लक्ष्य कोई छोटा है क्या, आप क्या बोलोगे भाई, नो, नहीं भी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। वो देखेंगे बाद में भी पूर्ण कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो क्या आएगा, लक्षद्वीप और मिनी कोय, यानी कि लक्ष्य छोटा नहीं है, तो यानी कि 9 डिग्री चैनल इनको अलग कर रहा है। फिर इसी में हमारे पास में ये मिनी कोय और ये क्या आ रहा है, मालदीव, यानी कि दोनों के दोनों मैं अल्फाबेट ही आ रही हैं। और ये 8 भी क्या आ रहा है, 8 एक कैसे बनता है, यानी कि मैं को ऊपर कर लो नीचे कर लो तो ये सेम ही रहना है, ये मैं भी और ये मैं भी इधर ही रहना है। और 8 का अगर हम देखें
तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कैसे बनता है, यानी कि ये दो बिंदु से आती है और दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 8 बन जाएगा। ऐसे ही होता है, यानी कि इसी को ऊपर कर लो या इसी को नीचे कर लो, इस प्रकार से यहाँ से कर देंगे और नीचे वाले को मिटा देंगे तो क्या है, ये 8 ही रहेगा। तो यानी कि मिनिकॉय और मालदीव क्या है, इनको कौन सा डिग्री अलग कर रही है, या 8 डिग्री चैनल इनको अलग कर रहा है भाई, ये चीजें आएंगी। फिर हमारे पास में जो दो द्वीप और आती हैं, इनके बारे में एक एक लाइनें और आएंगी प्रश्न, और इनसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। क्या आता है, अगाती द्वीप। अगाती द्वीप क्या है यहाँ पर भाई, इस द्वीप पर एक हवाई अड्डा बना हुआ है। इस द्वीप पर हवाई अड्डा बना हुआ है। हवाई अड्डा बना हुआ है। फिर हमारे पास एक द्वीप और था, कौन सा था, पिटली। पिटली द्वीप। पिटली द्वीप पर एक पिटली पक्षी अभयारण्य बना हुआ है, परंतु वहां पर मानव निवास नहीं है भाई। पिटली पक्षी अभयारण्य बना हुआ है, परंतु वहां पर मानव निवास नहीं है। अब ये बात आ रही होगी भाई कि पक्षी अभयारण्य बना तो हुआ है, मानव निवास नहीं है, अभी तो उनकी देख रेख कौन करता होगा। कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रश्न भी तो बन रहा होगा, या नहीं बन रहा, बन रहा है। तो इसी का बेस्ट एग्जांपल ये माना जाता है कि हम खेती करते हैं, क्या खेत में रहते हैं क्या, हम खेती करते हैं लेकिन खेत में रहते हैं क्या, नहीं रहते। तो इसी प्रकार से इसकी देख रेख भाई कोई ना कोई और पास वाले द्वीप से कोई ना कोई किश्ती लेके आता हुआ और इनकी देख रेख करके वापिस चला जाता हुआ, यही बात आ रही है। अब इनमें से देखेंगे कि हमारे पास इनको याद कैसे कर सकते हैं। जो हमारे पास में अगाती वर्ड आ रहा है, अगाती, इसमें क्या आ रहा है, कुछ साउंड ऐसी आ रही है कि जैसे कुछ चीज आ रही हो, जैसे आना। अगाती से कुछ साउंड अपने आप में फीलिंग सी आ रही होगी कि आना, अगाती से। और हवाई जहाज क्या करती है, अभी आती है और चली जाती है। फिर हमारे पास में पिटली द्वीप, पैसे पिटली बना हुआ है और पैसे पिटली ही पक्षी अभयारण्य है, यानी कि ये भी पै और ये भी पै, यानी कि पिटली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर बना हुआ है, पिटली द्वीप पर बना हुआ है। और परंतु वहां पर क्या है, मानव निवास नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक खास बात और आएगी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात बची है अभी, वो अभी बची है कि जब हम यहाँ से देख पाते हैं कि ये हमारे पास में क्या आता है, मिनिकॉय। मिनिकॉय यहाँ पर है और मालदीव यहाँ पर है। जो मालदीव देश था, कहीं भी यहीं पर कब्जा किए हुए था, उसको बाद में हमने छुटाया है। तो यहाँ से छुटाया है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो मालदीव देश है ना, इसकी भाषा का प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ओवरऑल लक्षद्वीप में हम बात करेंगे तो यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन जो मिनिकॉय द्वीप है ना, वहां पर महल भाषा बोली जाती है। और ये महल भाषा एग्जाम में पूछी गई है कि मिनिकॉय द्वीप पर कौन सी भाषा बोली जाती है, महल भाषा। और महल भाषा कौन से देश की भाषा है, ये भाषा मालदीव देश की भाषा है भाई, ये भी आप लोग नोट कीजिए भाई। लक्षद्वीप पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम भाषा बोली जाती है। परंतु मिनिकॉय द्वीप पर
महल भाषा बोली जाती है। जो मालदीव देश की भाषा है। ये इनसे विशेष बात रहती है। अभी कितनी इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। जैसे ये आपको पता लग रहा होगा कि जैसे सुन रहे हो, लिख रहे हो कि कितनी मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आ रही है कि लक्षद्वीप पर क्या होती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। लेकिन मिनिकॉय द्वीप जो कि भारत का द्वीप है, वहां पर महल भाषा बोली जाती है। और महल भाषा कौन से देश की भाषा आती है? ये मालदीव देश की भाषा आती है। क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं? लक्षद्वीप पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय पर कौन सी बोली जाती है? महल बोली जाती है। और महल कौन से देश की भाषा है? ये मालदीव देश की भाषा है। ये भी अलग से प्रश्न पूछा गया है भाई। तो भाई ये हमारे पास जो द्वीप थे, एक तो एक प्रकार से थे बंगाल की खाड़ी में, और एक आए थे हमारे पास में लक्षद्वीप में। तो इनमें से जो हमारे पास समुद्र में जो द्वीप आए थे उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब जो द्वीप आएंगे हमारे पास में मुख्य भूमि के साथ में लगते हुए, यानी कि वहां पर उनका अधिकार किसका मिलेगा? जो मुख्य भूमि के साथ में लगते हुए राज्य आ रहे हैं वहीं पर उनका क्या है? अधिकार मिलता है। जैसे ये आएगा इंडिया, और गुजरात में क्या है? 3 द्वीप आते हैं हमारे पास में जो कि मुख्य भूमि के साथ में, नोट नहीं करना इसको, खादर, पंचम और बेला। फिर हमारे पास महाराष्ट्र में भी आ जाते हैं। आपने नाम सुना होगा सालसेट द्वीप का, एलिफेंटा द्वीप का। ये हमारे पास मुख्य भूमि के साथ में लगते हुए द्वीप आते हैं। तो भाई ये इनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए काफी है इतना। समझ में सभी को आया है या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको भी समझ में नहीं आया हो?